हाय एवरीवन, दिस इज मनीष। वेलकम टू इंग्लिश सॉल्यूशन। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कलेक्टिव नाउन्स के बारे में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था नाउन के बारे में, नाउन क्या होते हैं, उनके टाइप्स के बारे में हम लोगों ने समझा था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कलेक्टिव नाउन्स के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया हुआ था नाउन क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप जा करके हमारी पिछली वीडियो को देखिए, वहां पर मैंने अच्छे से पूरा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है नाउन और कॉमन नाउन के बारे में, प्रॉपर नाउन के बारे में। के बाद हमने एक समझा था प्रॉपर नाउन के बारे में कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो प्रॉपर नाउन मैंने आपको बताया हुआ था वो चीज या वो नाउन जो हम किसी भी चीज का पर्टिकुलर नाम ले देते हैं तो वो एक हमारा क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन बन जाता है। चाहे हम किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम ले रहे हैं तो प्रॉपर नाउन है। उसके बाद अगर हम पर्टिकुलर किसी भी वस्तु का नाम ले रहे हैं तो वो क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। उसके बाद पर्टिकुलर अगर हम किसी भी जगह का नाम ले रहे हैं तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, उसके बाद हमने कॉमन नाउन को अच्छे से समझा हुआ था कि कॉमन नाउन क्या होते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग अच्छे से समझेंगे कलेक्टिव नाउन्स के बारे में। तो कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन्स हम एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें, वो नाउन जो एक बार बोलने पर आपको ऐसा फील हो कि मैं जो भी नाउन बोल रहा हूं वो अपने आप में एक कलेक्शन के रूप में प्रकट करता है। जैसे मैंने आपके सामने एक बोला कि टीम, ठीक है, टीम मतलब जैसे ही मैंने सुना टीम तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि टीम, अगर ये शब्द आया है तो टीम मतलब उसमें कोई एक व्यक्तित्व तो नहीं होगा, उसमें मतलब बहुत सारे लोग हैं, मतलब टीम है। तो जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, जहां पर एक नहीं होता, एक शब्द बोलने पर बहुत सारे लोगों का बोध करा दे, वो एक कलेक्टिव नाउन होता है। क्लियर है? जैसे मैंने आपके सामने एक डेफिनेशन लिखी हुई है, कलेक्टिव नाउन यानी कि द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्संस और अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। मतलब एक ऐसा नाउन जो ये डिनोट करता है कि कोई सा भी चीज हो, जैसे वो पर्सन है लेकिन वो एक होना चाहिए ग्रुप में। क्लियर है? ध्यान से समझिए इस लैंग्वेज को। किसी भी व्यक्ति का हम नाम ले रहे हैं, पर्सन्स का नाम ले रहे हैं, लेकिन वो ग्रुप में होना चाहिए। मैंने अभी जैसे बोला था टीम, टीम मतलब टीम में बहुत सारे पर्सन्स हैं लेकिन वो एक ग्रुप का बोध हो रहा है। और अथवा कोई अदर क्रिएचर्स होता है, या ऐसा लगता है कोई वस्तु का हम जो नाम ले रहे हैं वो एक कलेक्शन के रूप में आ रहा है। डेफिनेशन आपको समझ में आ गई? यानी कि कलेक्टिव नाउन वो नाउन होते हैं जो बोलने पर, जो नाउन बोलने पर आपको ऐसा लगे कि वो एक नहीं है लेकिन वो एक ग्रुप के साथ में है, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन्स बोलते हैं। इतना क्लियर है? तो प्रॉपर नाउन क्या बताया था, पर्टिकुलर किसी का नाम लेते हैं। कॉमन नाउन क्या बताया था, पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेते हैं। उसके बाद मैंने कलेक्टिव नाउन्स क्या बताया था। कलेक्टिव नाउन वो नाउन होते हैं जिसे बोलने पर आपको ऐसा लगा कि वो एक नहीं है बल्कि उसमें बहुत सारे लोग हैं। टीम हो गया, उसके बाद मैंने आपको बोला मॉब, अभी हम आगे पढ़ाएंगे, आपको अभी आगे डिस्कस करेंगे, आगे एग्जाम्पल सब आपको बताएंगे, आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, इतना क्लियर है? तो चलिए देखते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा, वो शब्द है मॉब। क्या लिखा? मॉब। मॉब क्या होता है? मॉब होता है एक ऐसी भीड़ जो दंगा करने वाली भीड़ होती है, जिसको हम मॉब को बोलते हैं दंगाई भीड़। ठीक है, तो मॉब मतलब हमारे मन में ख्याल आया, मैंने बोला मॉब मतलब मॉब एक दंगाई भीड़ है। एक भीड़ तो है लेकिन ये दंगा करने वाली भीड़ है, उसको हम मॉब बोलते हैं। ये कलेक्टिव नाउन के अंदर आता है। क्लियर है इतना? उसके बाद फिर मैंने मॉब के बाद मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा, टीम। क्या लिखा? टीम। यानी कि टीम जब लिखा तो हमें ये समझ में आया अ प्लेयर ऑफ टीम, मतलब खिलाड़ियों की एक टीम है। तो मुझे समझ आ गया कि खिलाड़ी नहीं है बल्कि खिलाड़ियों की एक टीम है। टीम अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि उसमें एक लोग नहीं है, उसमें कई सारे लोग हैं। क्लियर है? तो टीम भी अपने आप में कौन सा शब्द हो गया? कलेक्टिव नाउन। उसके बाद जब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे बीच में आता है स्टाफ। एक वर्ड मैंने लिखा स्टाफ। जब आप स्टाफ बोलते हो, जैसे कोई आपने सुना होगा जब ये बोलते हैं कि मेरा ये स्टाफ है, मतलब वो स्टाफ के अंदर एक लोग नहीं है बल्कि कई सारे लोग हैं, तो हम उसको कलेक्टिव नाउन बोलेंगे।
ठीक है, जैसे स्टाफ हो सकता है, एम्प्लॉय का स्टाफ हो सकता है, मजदूरों का स्टाफ हो सकता है, लेकिन वो एक स्टाफ है, मतलब वो एक लोगों से नहीं है, कई सारे लोगों से बना हुआ है, हम उसको कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। इसके बाद हमारे सामने एक शब्द और आता है जिसको मैं लिखता हूं ट्राइब। क्या है? एक शब्द मैंने लिखा है ट्राइब। ट्राइब क्या होता है? जैसे कि जब हम देखते हैं कि एक ऐसी जाति होती है या फिर एक ऐसा नेटिव्स होता है जो आपने देखा होगा, गांव, कुछ गांव ऐसे होते हैं या फिर एक गांव की एक ऐसी जाति जहां एक जैसी लैंग्वेज को बोलते हैं और जहां उनका एक जैसा रहन सहन हो, एक जैसी लैंग्वेज हो, जहां पर हम उसको क्या बोलते हैं? ट्राइब बोलते हैं। कितना क्लियर है वो? जिसको हम अ ग्रुप ऑफ नेटिव्स बोलते हैं, मतलब एक ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जहां पर जो एक चीजें ही अपनी एक लैंग्वेज बोलना है ना, और एक ही चीजें मतलब उनकी होती हैं, तो हम उसको एक ट्राइब्स बोलते हैं। अभी पढ़ा है टीम के बारे में, स्टाफ के बारे में, ट्राइब के बारे में, हमें ये समझ में आ गया कि ये भी अपने आप में क्या है? कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये अपने आप, क्योंकि ये जो हमें बोध करा रहे हैं वो एक कलेक्शन के रूप में करा रहे हैं, यानी कि एक नहीं है बल्कि कई सारे हैं। क्लियर है इतना? अभी हमने समझा मॉब, टीम, स्टाफ, और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे कि बोर्ड हो गया। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर, बोर्ड हो गया। बोर्ड क्या होता है? बोर्ड जैसे आपने देखा होगा, कोई कंपनी है और उस कंपनी के अंदर क्या होता है कि अ ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। तो जैसे आपने देखा होगा कि टीवी में जब हम देखते हैं कि एक लंबी सी बेंच पड़ी रहती है और उसके आसपास बहुत सारे लोग, डायरेक्टर्स लोग जो होते हैं, वो मैनेजर्स लोग होते हैं, वो ऐसे इस तरीके से बैठे रहते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो डिस्कस करते हैं बैठ करके, यानी कि बोर्ड हमारा वो होता है जो ये डिस्कस करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी के अंदर एक बोर्ड तैयार होता है, थर्ड पार्टी एक रूम लिया जाता है, वहां वो लोग बैठते हैं और सारे डायरेक्टर्स लोग वहां बैठते हैं, वो डिस्कस करते हैं कि हमें किसको एचआर बनाना है, किसको मैनेजर बनाना है, किस एम्प्लॉय को क्या बनाना है। तो वो एक आपस में पूरा बोर्ड बैठ करके डिस्कस करता है कि हमें किसको क्या चीज बनाना है। तो वो हमारा होता है बोर्ड। इसको हम लोग बोलेंगे अ ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बोलेंगे? अ ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर है? तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं कलेक्टिव नाउन्स के जो मैंने आज आपके सामने लिखे हैं और हम लोगों ने पढ़ा भी है। यानी कि एक ऐसा नाउन जो अपने आप में ये बोध कराए, अपने आप में ये प्रकट कराए कि वो क्या है? कलेक्शन के रूप में है, यानी कि वो एक कलेक्शन के रूप में है, वो एक कलेक्टिव है जिसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। एक नहीं है लेकिन कई सारे हैं। क्लियर? कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। जैसे मैंने अभी मॉब बोला था, मॉब होता है ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स, जो लोग दंगा करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉब बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अभी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। तो पहला एग्जाम्पल्स हमारा आता है, क्या होता है? कलेक्टिव नाउन्स का हमारा पहला एग्जाम्पल्स होता है अ क्राउड ऑफ पीपल। क्या होता है? अ क्राउड ऑफ पीपल्स। क्या बताया मैंने? अ क्राउड ऑफ पीपल, यानी कि अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लोगों की भीड़। देखो, एक मैंने अभी आपको बताया था मॉब। मॉब क्या होता है? वो भी एक लोगों की भीड़ होती है, लेकिन वो दंगाई लोगों की भीड़ होती है, मतलब दंगा करने वाले लोगों की, प्रोटेस्ट करने वाले लोगों की भीड़ होती है। ये अ क्राउड ऑफ पीपल मैं लिख रहा हूं, ये दंगा करने वाले की नहीं है, ये मतलब एक नॉर्मल भीड़ है जिसको हम लोग अ क्राउड ऑफ पीपल बोलेंगे। सेकेंड होता है हमारा अ हर्ड ऑफ कैटल। अ हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का झुंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पशुओं का झुंड, मतलब पशु हैं, जानवर हैं, और वो एक झुंड के साथ चल रहे हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे अ हर्ड ऑफ कैटल। क्लियर है इतना? अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने आता है अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, तारों का एक झुंड। आपने देखा होगा जब हम तारों को देखते हैं तो वहां पर क्या होता है? वो एक तारा नहीं होता, दो तारा नहीं होता, वो एक पूरा क्या होता है? एक तारों का झुंड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल में पूछा जाएगा
आप कोई सा भी वनडे एग्जाम अगर दे रहे हो तो किसी भी एग्जाम में ये पूछ लिया जाएगा कि स्टार्स को क्या बोलेंगे, तो वहां पर आप देख सकते हैं स्टार्स को हम लोग बोलते हैं क्लस्टर ऑफ स्टार्स, अ हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं के झुंड को बोलते हैं अ हर्ड ऑफ कैटल, अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं ये केवल अभी 2-3 ही एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कलेक्टिव नाउन्स के, तो वो सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा विद पीडीएफ के साथ में, आप वहां से अच्छे से डाउनलोड करके देख सकते हो। कलेक्टिव नाउन्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल्स हमारे बीच में आता है अ गैंग ऑफ रॉबर्स, मैं लिख देता हूं यहां पर अ गैंग ऑफ रॉबर्स, ठीक है। ये क्या होता है, ये डाकुओं का एक समूह होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अ गैंग ऑफ रॉबर्स। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं कलेक्टिव नाउन के जिनको हम अच्छे से सीख सकते हैं। बस हमें ये समझना है कि कलेक्टिव नाउन होते कौन कौन से हैं, उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम उनको किस तरीके से समझेंगे ताकि हमें आगे कोई भी कंफ्यूजन पैदा ना हो। क्लियर है। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है हम लोगों ने कि कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, उससे पहले हमने रिवाइज किया हुआ है प्रॉपर नाउन के बारे में, कॉमन नाउन के बारे में और नाउन के बारे में अच्छे से सारी चीजों को समझा हुआ है। और आज हम लोगों ने समझा है कलेक्टिव नाउन के बारे में, उनकी एग्जाम्पल्स के बारे में, मतलब एक ऐसा नाउन वो अपने आप में, जैसे मैंने आपको बताया, अपने आप में मैं उस नाम को क्या कर रहा हूं, नाम ले रहा हूं, लेकिन वो अपने आप में क्या है, वो अपने आप में एक कलेक्टिव है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम केवल इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे से सीखेंगे और भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, मटेरियल नाउन के बारे में, और नाउन की सीरीज को हम लोग कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते जाएंगे। नाउन एंड नंबर्स पढ़ेंगे, सिंगुलर और प्लूरल नाउन को पढ़ने वाले हैं, यानी कि कुछ भी चीज हम लोग छोड़ेंगे नहीं, सारी चीजों को हम लोग आने वाली वीडियो में अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और जो भी मैंने आज आपको डिस्कस कराया हुआ है इनकी सबकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।